नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 68वीं बार किया देशवासियों को संबोधित। कहा, खिलौना निर्माण उद्योग का हब बन सकता है भारत। युवाओं से आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज से जुड़ने की अपील की। कांग्रेस पार्टी में नहीं थम रहा चिट्ठी विवाद, वरिष्ठ नेता ने लगाया आरोप। कहा, हमारी चिट्ठी बहुत ही सभ्य भाषा में थी, लेकिन हमें धोखेबाज कहने वालों को CWC की बैठक में कुछ नहीं कहा गया। देश में लगातार पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण, 35 लाख के पार पहुंचे मरीज। रिकवरी रेट में हुआ मामूली सुधार। राजस्थान में 603 नए मामले आए सामने। देश में आज मनाया जा रहा मुहर्रम का पर्व। कोरोना के चलते ताजिए नहीं निकालने की अपील। पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने हजरत इमाम हुसैन को किया याद। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। आगामी 1 सितंबर से इस अनलॉक का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अनलॉक 4.0 के लिए मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध रूप से संचालित करने की अनुमति की बात कही गई है। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के जाने की अनुमति ही रहेगी। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों को अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्कैनिंग जैसे प्रमुख निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं 30 सितंबर तक बंद रहेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। वहीं ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कार में आरोप लगाया कि CWC की मीटिंग में असंतुष्ट नेताओं की किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई। यही नहीं, बैठक में उन पर हमले किए जा रहे थे, तब भी कोई नेता उनके समर्थन में नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारी चिट्ठी बहुत ही सभ्य भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बैठक में मौजूद किसी ने भी वहां हमें धोखेबाज कहने पर कुछ नहीं कहा। क्या पार्टी की ये भाषा होती है? नीट और JEE 2000 परीक्षा के आयोजन को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 68वीं बार और कोरोना काल में 6वीं बार देशवासियों को संबोधित किया है। कोरोना काल में देशवासियों में अनुशासन की सराहना करते हुए उन्होंने ओणम और थारू पर्व का जिक्र भी किया और कहा कि पर्व और पर्यावरण का गहरा नाता है। इस काल में गणेश उत्सव जैसा धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव भी इस बार ऑनलाइन मनाया गया। उन्होंने कहा कि खिलौने बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी को अवसर में बदलते हुए भारत खिलौना निर्माण 7 लाख करोड़ से ज्यादा के इस उद्योग का हब बन सकता है। वहीं कंप्यूटर गेम्स के बारे में बात करते हुए कहा कि पूरे विश्व के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने देश के युवाओं से आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज से जुड़ने की भी अपील की। पीएम मोदी ने मन के कार्यक्रम में कुछ और विषयों पर भी बात की, लेकिन नीट और JEE परीक्षा के आयोजन पर चुप्पी साध गए। देश में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में सामने आए मामलों की संख्या का अभी तक का देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह देश में कोरोना संक्रमितों के मामलों की कुल संख्या 35,42,733 पहुंच गई है। वहीं इस दौरान देश में 948 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.6% पहुंच गई है, जबकि डेथ रेट 1.79% है। देश में 7,65,302 एक्टिव केस है। वहीं राजस्थान की बात करें तो आज सुबह 10 बजे तक 603 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 79,380 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 63,613 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की कुल संख्या केवल 14,730 ही है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच UAE में अगले महीने की 19 तारीख से शुरू होने जा रहे IPL 2020 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग का एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे टीम इंडिया के एक वर्तमान तेज गेंदबाज सहित उसके स्टाफ के 12 सदस्यों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस स्थिति के बाद चेन्नई टीम के लिए हालत और ज़्यादा मुश्किल हो गई है।
इसे देखते हुए सीएसके के मैनेजमेंट ने क्वारंटीन अवधि को बढ़ाकर 1 सितंबर तक कर दिया था। वहीं कल ही टीम के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना भी निजी कारणों के चलते आईपीएल शुरू होने से पहले ही वापस लौट गए हैं। देश भर में आज मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। मुहर्रम के 10वें दिन रोज़-ए-अशूरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके हजरत इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर उन्हें याद किया। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने के 10वें दिन को रोज़-ए-अशूरा कहा जाता है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि हम इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं। उनके लिए सत्य और न्याय से बढ़कर कुछ नहीं था। समानता और निष्पक्षता पर उनका जोर उल्लेखनीय था। इससे बहुतों को ताकत मिलती है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हजरत इमाम हुसैन को याद किया। बता दें कि वैसे तो हर साल मुहर्रम के अवसर पर ताजियों के बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए इस पर्व को बेहद ही सादगी से मनाने की अपील धर्मगुरुओं की ओर से की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान प्रभावित टेक्सास और लुइसियाना राज्यों का दौरा कर तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। तूफान लॉरा चौथे श्रेणी के तूफान के रूप में खाड़ी तट पर पहुंचा और इसके कारण 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इससे मकान और घर तबाह हो गए। तूफान 5वीं श्रेणी के तूफान में तब्दील होने से कुछ ही मील प्रति घंटे की दूरी पर है और अमेरिका के इतिहास में आने वाले सर्वाधिक शक्तिशाली तूफानों में से एक है। ट्रंप ने लुइसियाना के लेस चार्ल्स और टेक्सास के ऑरेंज का दौरा किया। साथ ही लोगों से मुलाकात की जो कि श्रेणी 4 तूफान से उभरने में लगे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए गहलोत सरकार ने अधिक से अधिक जांचें करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत प्रदेश में अब तक 51,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस क्षमता को निरंतर बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की मेहनत रंग लाई है। दरअसल राजस्थान में अत्याधुनिक तकनीक के पहली कोबास 8,800 मशीन जयपुर पहुंच गई हैं। अब एसएमएस अस्पताल में रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। फिलहाल यहां रोजाना 5,000 प्रतिदिन टेस्ट किए जा रहे थे। इससे कोरोना महामारी को जल्द से जल्द नियंत्रित करने में सफलता मिल सकेगी। दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्हें एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया था। विधायक नागर को हार्ट की गति अचानक बढ़ने से कुछ परेशानी हो गई थी। हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस भेज दिया। चिकित्सकों ने फिलहाल विधायक को आराम करने की सलाह दी है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा को भी सांस लेने में दिक्कत होने के बाद एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ये थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।